मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के एक होटल में 6 अगस्त 2025 को 3 संदिग्धों को पैसे के विवाद के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक पांडे, कृष्ण कुमार सिंह और विक्रम कुमार सिंह शामिल है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि रामप्यारी नंदलाल सेवा संस्थान नामक एनजीओ के बैंक खाते में 8.33 करोड़ रुपए की ठगी की रकम जमा की गई थी। पुलिस ने इनके कब्जे से कई बैंकों के दस्तावेज, मोबाइल और एनजीओ से जुड़े फर्जी कागजात बरामद किए। इनके बयान के आधार पर मुशहरी थाना क्षेत्र से एक और आरोपी गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, बायोमेट्रिक स्कैनर और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। अब तक कुल 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन पर देश भर में 20 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है। मामला साइबर थाना कांड संख्या 79/25 के तहत दर्ज है और अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है। साइबर अपराध के घटनाओं को रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा लगातार ऑपरेशन साइबर प्रहार किया जा रहा है, जिसके तहत जो मासूम लोगों का जो साइबर ठगी का पैसा है उसको वापस कराने के लिए और अपराधियों को जेल भेजने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो कल की बात है, अय्यापुर थाना में सूचना मिला, वहां पे गए, जांच किया, पड़ताल किया तो पता चला कि ये तीनों कुछ कमीशन को लेके कुछ बैंक खाता पे पैसे आए हैं, उसको कमीशन को लेके कुछ आपस में विवाद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि मामला साइबर जुड़ा हुआ है, तो तुरंत साइबर थाना को सूचना दिया गया। मौके पे साइबर टीम वहां पहुंची, जांच किया गया तो देखा कि एक व्यक्ति है कृष्ण कुमार सिंह, जो मधुबनी के रहने वाले हैं। उनका एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है रामप्यारी नंदलाल सेवा संस्थान। इनके नाम पर एक एक्सिस बैंक अकाउंट चलता है, करेंट अकाउंट चलता है। तो इस पे स्टेटमेंट चेक किया गया तो विगत 3-4 दिनों के अंदर इस खाते पे करीब 8 करोड़ 33 लाख रुपया का आदान हुआ और प्रदान हुआ, आया भी और निकाला भी गया, और इनके बीच में कुछ कमीशन इनको दिया गया। अब कमीशन को लेकर इनमें झगड़ा हो रहा था। उसके बाद एक व्यक्ति और हैं, अभिषेक पांडे, जो अमेठी के रहने वाले हैं। अभिषेक पांडे दिल्ली में रहकर साइबर फ्रॉड का काम करते थे। रेंट पे अकाउंट लेते थे, 3-4 दिन तक लेन देन करते थे और कमीशन देते थे। ये लोग से पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद इनके पास से बहुत सी चीजें बरामद हुई। मैं आपको एक लिस्ट दे दूं। इनके पास विभिन्न बैंकों के खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड्स, पैन कार्ड्स मिले। उसके बाद से इनके पहचान पत्र मिले, एनजीओ के बहुत सारे मुहर मिले। इनका जो दोस्त है अभिषेक पांडे, इनका ही 2 और मित्र है, सोनू और गुड्डू, सोनू महावीर कुमार और गुड्डू। हम लोग गुड्डू का पता करके गुड्डू की दुकान छापेमारी किया। वहां पे पाया कि फेक आधार कार्ड बनाने की सामग्री इनके पास से बरामद हुआ, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर, और एक बातों को बोला भी कि हम फेक आधार कार्ड बनाते थे, कुछ पैसे मुझे मिलते थे। इसी फेक आधार कार्ड पे एटीएम अलग अलग सिम कार्ड लिया जाता था, जिसका इस्तेमाल करके करीब 18 कंप्लेन अब तक हमने पाए, और जो एनजीओ का बैंक अकाउंट है, इस पे 2 कंप्लेन अभी तक पाए हैं। अगले कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि संख्या कंप्लेन का बढ़ने वाला है। और एक और व्यक्ति हैं विक्रम सिंह, ये भी चाचा भतीजा हैं, विक्रम और कृष्ण कुमार। ये दोनों मिलके एनजीओ के नाम पे तो पैसा ले रहे थे और एक कमीशन का पैसा ले रहे थे।
ये तीनों व्यक्ति आपस में 4 दिन 5 दिन करीब होटल में रुके, वहां पे कैश निकाला, पैसे का इस्तेमाल किया, सामान महंगे सामान भी खरीदे हैं वो लोग, और आगे भी कमीशन लेकर अलग अलग खाते रेंट पे देने की बात कर रहे थे। दुकानदार को कब, होटल संचालक को कब शक हुआ जो पुलिस को? कल की बात है, कल ही शाम के समय में जब देखे कि एक कमरे में 3 लोग रुके हुए हैं, कई दिन से रुके हुए हैं, और अचानक से लड़ाई झगड़ा हाथापाई की भी बात आ गई थी। शक हुआ तो सूचना दिया गया अहियापुर थाना को, और तुरंत अहियापुर थाना आके वहाँ पे जब पूछताछ किया साइबर थाना को सपोर्ट किया गया। कहाँ के रहने वाले ये लोग? कृष्ण कुमार और विक्रम कुमार दोनों कृष्ण कुमार पेशर, नंदलाल कुमार धर्मडीहा फुलपरास थाना है मधुबनी में, और जो गुड्डू कुमार हैं नागेंद्र कुमार, इनके पिताजी हुए ग्राम माधोपुर मुसरी थाना के हुए, और अभिषेक पांडे जो हैं ये अमेठी के रहने वाले बताए जाते हैं। एनजीओ का जो अकाउंट पाया गया उसमें पैसा सील भी किया गया, कुछ पैसा पाया गया? नहीं, इसमें जितने पैसे आए वो पैसे निकासी भी हो गया, तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस न करने के बराबर है। जो इतना अमाउंट सर आया, कई लोग साइबर फ्रॉड करके कमाया गया अमाउंट? ये बात स्वीकार भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया जाता था, उसके बाद डिजिटल रजिस्टरिंग की जाती थी, फेक कस्टमर केयर बन के कॉल किया जाता था, जिनसे आम भोले भाई लोगों से पैसे ठग के मंगाए जाते थे। उसको इनका बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करके पैसा इन पर दिया जाता था, और विभिन्न जगहों पैसे वापस ट्रांसफर किया जाता था। अकाउंट जो भाड़े पे लिया है तो उसको कितना ही लोगों को चार्ज दिया जाता था जिसका लेता था? इसी बात का विवाद हुआ इनमें। कोई और भी कोई एक सोनू कुमार है मुसरी थाना के, जिनके घर छापेमारी किया गया, फरार है वो। इन सबका सरगना दिल्ली में बैठा हुआ है। प्रमोद चौधरी उर्फ प्रमोद सिंह, इनके बारे में ज्यादा जानकारी में मिल नहीं पाई है। कुछ टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं जिसके आधार पर इनको पकड़ा जाएगा। क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी मिले इन लोगों को? पता किया जा रहा, अभी तक तो नहीं प्राप्त हुए हैं, पर संभवतः मेल किया गया है, चिट्ठी लिखी गई थानों को। उम्मीद है कुछ आपराधिक इतिहास मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।